फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आयरन मेटलो एंजाइम को डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसके स्ट्रक्चर, इसके मैकेनिज्म को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आयरन मेटलो एंजाइम यह बायो इनऑर्गेनिक का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है एमएससी लेवल से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है हम लोग का आयरन मेटलो एंजाइम, यहाँ पर दिया गया है ना कि आयरन मेटलो एंजाइम। तो आयरन मेटलो एंजाइम जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। और कौन कौन से टाइप्स से हैं उसको भी देख लेते हैं। तो आयरन मेटलो एंजाइम जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम लोग का होता है परऑक्सीडेज, क्या होता है, परऑक्सीडेज होता है। और सेकेंड हम लोग का क्या होता है, सेकेंड हम लोग का होता है कैटलेज होता है, क्या होता है, कैटलेज होता है। और थर्ड हम लोग का क्या होता है, साइटोक्रोम P450, क्या होता है, साइटोक्रोम, इस प्रकार से लिखना है आप लोग को, साइटोक्रोम P450। तो ये हम लोग का थर्ड टाइप के हो जाता है आयरन मेटलो एंजाइम। अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें का फर्स्ट पार्ट जो कि हम लोग का परऑक्सीडेज है, इसको हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। फिर हम लोग क्या देखेंगे, कैटलेज देखेंगे। और साइटोक्रोम P450 पहले से ही अपलोडेड है, आप लोग जा कर के देख लें। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, परऑक्सीडेज। अब परऑक्सीडेज क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, पराऑक्साइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पराऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो पराऑक्साइड एंजाइम कैटलाइज द ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूजिंग हाइड्रोजन पराऑक्साइड। इसकी रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन किस प्रकार से होता है, डेल H2 प्लस H2O2, क्योंकि हम लोग पराऑक्सीडेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हम लोग का A प्लस H2O प्लस क्या आ रहा है हम लोग का O2। तो ये क्या होता है, परऑक्साइड एंजाइम का रिएक्शन होता है। किसका, परऑक्सीडेज एंजाइम का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। परऑक्सीडेज एंजाइम एक क्या होता है, आयरन मेटलो एंजाइम होता है। क्या होता है, आयरन मेटलो एंजाइम होता है। तो आप लोग को क्लियरली इस प्रकार से समझ लेना है। और क्या होता है, ये एक प्रकार की हीम प्रोटीन एंजाइम है। क्या है हम लोग का, हीम प्रोटीन एंजाइम होता है, ठीक है। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना है ताकि आप लोग को सब कुछ क्लियरली हो जाए। स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर, तो किस प्रकार से होता है, Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, OH2 इस प्रकार से लगा होता है। और यहाँ पर हिस्टीडीन होता है, N यहाँ पर लगा होता है इस प्रकार से। यहाँ पर से क्या होता है, हिस्टीडीन ग्रुप होता है, हिस्टीडीन इस प्रकार से होता है। आप लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या होता है, इस प्रकार से क्या बना लिए हम लोग, परऑक्सीडेज का स्ट्रक्चर बना लिए, जिसमें क्या है यहाँ पर से 4 ग्रुप। तो यहाँ पर नाइट्रोजन से यहाँ पर से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, एक OH2 या वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। और यहाँ पर से क्या होता है, हिस्टीडीन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, क्या होते हैं ये, ग्रीन कलर पिगमेंट होते हैं। ड्यू टू पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन इन पोरफायरिंग रिंग, क्या होते हैं, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं, किसमें होते हैं, पोरफायरिंग रिंग में प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे इसके आगे का पार्ट, दिस एंजाइम मेटलाइज ऑक्सीडेशन ऑफ पेरोक्साइड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एनी केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम जो होता है क्या प्रोड्यूस करता है, केमिकल रिएक्शन में क्या पेरोक्साइड क्या होता है, यहाँ पर से केमिकल रिएक्शन देता है, सभी लोग जानते हैं। अब प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एंजाइम, ठीक है। मेटलो एंजाइम ही तो है पेरोक्सीडेज। तो ये हम लोग के बॉडी में जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ये सभी लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही प्रोड्यूस करता है पेरोक्सीडेज एंजाइम। यहाँ पर देख लेते हैं क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर से पेरोक्सीडेज जो होता है वो क्या होता है, ये
टॉक्सिक नेचर का होता है। क्या होता है? टॉक्सिक नेचर का होता है। लेकिन ये तो हम लोग का टॉक्सिक नेचर का होता है, लेकिन हम लोग इसे अगर डिवाइड कर दें, क्लियर कर दें, रिएक्शन करवा दें, तो यहाँ पर क्या होता है? वाटर एंड O2 में चेंज हो जाता है। तो ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, ये हम लोग का टॉक्सिक हो गया। लेकिन ये क्या है? हम लोग के लिए बेनिफिशियल होता है, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। क्या होता है? टॉक्सिक पेरोक्सीडेज को ऑक्साइड कर सकते हैं पेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंट में। यहाँ पर से इस प्रकार से रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर अब देखने वाले हैं, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे हम लोग पेरोक्सीडेज एंजाइम यहाँ पर दिया गया है और कैटालेज एंजाइम। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इसमें ये ग्रुप का डिफरेंस होता है किसका? हिस्टीडीन का। यहाँ पर तो हिस्टीडीन प्रेजेंट है, परंतु यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? उसी के जगह में टायरोसिन प्रेजेंट है। किसमें? कैटालेज एंजाइम में। तो ये यहाँ पर डिफरेंस होता है किसका? हिस्टीडीन एंड टायरोसिन का। एक ग्रुप का डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम रहता है। किसमें? कैटालेज एंजाइम में और पेरोक्सीडेज में। तो यहाँ पर अब कैटालेज को हम लोग अच्छे से डिटेल्स में देखने वाले हैं। मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोग सबको डिटेल्स में धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, क्योंकि एक ही बार में तो होता नहीं है। पहले से अपलोडेड है, आप लोग जितने भी लेक्चर हैं आप लोग देख लें, और क्या क्या टॉपिक आप लोग को रिक्वायर है जो कि नहीं मिल रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया करें, ताकि आप लोग का प्रॉब्लम का सॉल्व हो सके। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कैटालेज एंजाइम को। तो कैटालेज एंजाइम क्या होता है? ये भी पेरोक्सीडेज क्या होता है? एक मेटलो एंजाइम होता है, क्योंकि हम लोग आयरन मेटलो एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो हम लोग यही लिखेंगे कि कैटालेज एंजाइम क्या होता है? एक आयरन मेटलो एंजाइम होता है। क्या होता है? आयरन मेटलो एंजाइम होता है, जिस प्रकार से पेरोक्सीडेज होता है। तो कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम का क्या होता है? टेट्रामर होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ही टेट्रामर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, टेट्रामर तो है यहाँ पर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेट्रामर होता है। यह एक क्या होता है? आयरन मेटलो एंजाइम होता है, जो कि क्या होता है? हीम प्रोटीन कंटेन करता है। हीम प्रोटीन, जैसे कि यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है ना, आयरन प्रेजेंट है, इट मीन्स इसमें हीम प्रोटीन प्रेजेंट है। उसी प्रकार से पेरोक्सीडेज एंजाइम में भी क्या प्रेजेंट होता है? हीम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर ही क्या प्रेजेंट होता है? +3 ऑक्सीडेशन प्रेजेंट होता है। क्या पाया जा रहा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जा रहा है, जो कि क्या होता है? ये हाई स्पिन होता है। क्या होता है? हाई स्पिन होता है। कौन? कैटालेज एंजाइम। तो आप लोग को इसे अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाना है आप लोग को। OH2 इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। डिफरेंस तो हम लोगों ने देख ही लिया है, टायरोसिन का है, इसको आप लोग को भूलना नहीं है। ये एंजाइम कैटालेज करता है। ये कैटालेज करता है, क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन करता है डाइऑक्सीजन के अंदर और वाटर के अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन हो रहा है। कैसे हो रहा है उसको भी देख लेते हैं। 2H2O2 है यहाँ पर से, और यहाँ पर से डीकम्पोजिशन हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का। यहाँ पर टूट रहा है ना, तो यहाँ पर H2O और +O2 में यहाँ पर से चेंज हो रहा है। रिएक्शन सेम है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। यहाँ पर देख ही रहे हैं कि कैटालेज एंजाइम और पेरोक्सीडेज एंजाइम का क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। तो दोनों में सेम है। हीम प्रोटीन भी दोनों में प्रेजेंट है, ये भी सेम है, दोनों में ही देख लिए। और क्या सेम है इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि इसका रिएक्शन भी तो देखना है। ऑन कैटालेज मॉलिक्यूल कन्वर्ट करता है मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O के अंदर और O2 में कन्वर्ट करता है 1 सेकेंड के अंदर में। यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, और क्या कर रहा है? कैटालेज जो मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O में कन्वर्ट कर रहा है, और किस में कन्वर्ट कर रहा है? O2 में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यकता है। जानते ही हैं इसको तो अच्छे से। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या देखेंगे? इसके कैटालेज की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर होती है देन पेरोक्सीडेज जो होती है प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन इन हीम प्रोटीन। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है? किसका? मैकेनिज्म फॉर पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज का। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? पोर फायरिंग रिंग होता है। किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से
Fe थर्ड ऑक्सीडेशन यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। यहाँ पर से जो P है यहाँ पर से ये क्या है हम लोग का पोरफायरिन रिंग है यहाँ पर से, और यहाँ पर से क्या है परऑक्सीडेज है, परऑक्साइड है। यहाँ पर जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है H2O2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है O ग्रुप आकर के जुड़ जाता है किसमें, यहाँ पर से आयरन में। ये आयरन से आकर के जुड़ जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो आयरन से आकर के जुड़ जाएगा। तब हम लोग को क्या बन जाएगा, यहाँ पर से बनेगा हम लोग का O डबल बॉन्ड Fe। यहाँ पर से पीछे साइड से आकर के जुड़ा है ना आयरन, तो यहाँ पर से जुड़ा है तो Fe। यहाँ पर से क्या आ जाएगा हम लोग का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर से आ जाएगा, और क्या है हम लोग का पोरफायरिन रिंग है जो कि प्लस फॉर्म में है। यहाँ पर से फिर से क्या होगा, यहाँ पर से बॉन्ड का क्लेज होगा, यहाँ पर से इसमें क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है यहाँ पर से H2O2O यहाँ पर से फिर से रिएक्शन करवाएंगे। इसमें तो आ गया जैसा ये ग्रुप है उसको सेम टू सेम ले लिए। अब फिर से रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर से पेरोक्साइड में, तो क्या होता है यहाँ पर से हम लोग का Fe थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाता है, प्लस क्या मिल जाता है पोरफायरिन रिंग मिल जाता है, प्लस हम लोग का क्या मिल जाता है O2। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कैटलेज एंजाइम को देखने वाले हैं, इसके मैकेनिज्म को देखने वाले हैं, ताकि आप लोगों को और डिटेल्स में समझ में आ जाए। हालांकि हम लोग देख ही रहे हैं, स्ट्रक्चर को देख लिए, अब इसके मैकेनिज्म को भी तो देखना ज़रूरी है, रिएक्शन भी देख लिए। तो क्या होता है यहाँ पर से कैटलेज एंजाइम जो होता है यहाँ पर से सभी लिविंग ग्रुप सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोजिशन करके किस में कन्वर्ट कर देता है H2O और AO2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर से अब बनने की क्रिया को कैटलाइज करती है यहाँ पर से। अब देख लेते हैं इसके जो मैकेनिज्म होता है किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले हम लोग कैटलेज ले रहे हैं, ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे कि आप लोग को लिख के ही मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग को डिफ़िकल्टी ना जाए। यहाँ पर से इस प्रकार से अटैच है, 4 ऑक्सीडेशन में प्रेजेंट है यहाँ पर से। अब जब पेरोक्साइड लेते हैं तो यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग का पेरोक्साइड होता है आकर के अटैच हो जाता है इस प्रकार से कुछ। यहाँ पर से आकर के अटैच होगा ना पेरोक्साइड, तो यहाँ पर से बॉन्ड क्लियज होगा। बॉन्ड क्लियज होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर से जो O है तो ये अलग से हो गया यहाँ पर से, और ये अलग फॉर्म हम लोग को बन गया। अब यहाँ पर से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ है हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ है यहाँ पर से। तो इस प्रकार से हम लोग का प्राप्त हो जाता है। अब इसमें ये तो प्राप्त हो गया, अब यहाँ पर से क्या करते हैं O2 ग्रुप को लीव करते हैं। यहाँ पर से O2 ग्रुप की लीव होने से हम लोग का क्या बन जाता है, जो Fe फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe थर्ड ऑक्सीडेशन में यहाँ पर से प्रेजेंट हो जाता है। OH यहाँ पर से पहले से प्रेजेंट है क्योंकि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्शन करे हैं यहाँ पर से, तो यहाँ पर से तो आ गया है ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है यहाँ पर से। अब स्टार्ट हो रहा है क्लीवेज होना किसका, वाटर मोलिक्यूल का यहाँ पर से लीव कर रहा है यहाँ पर से, और लीव करके हम लोग का क्या बन जाता है 2H2O, तो यहाँ पर से लीव कर रहा है लेकिन H2O2 आ रहा है। तो यहाँ पर से फाइनली हम लोग का फिर से जहाँ पर से स्टार्ट किए थे वही हम लोग का फिर से बन जाता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग को नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करने से क्या बढ़ता है हम लोग का जो लिखने की तरीका है वो स्पीड जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो जब हम लोग समझ के पढ़ेंगे तभी हम लोग को एग्जाम में समझ में आएगा। जब हम लोग रट्टा मार के पढ़ते हैं तो एक शब्द भूले मतलब पूरा हम लोग पेज को ही भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन समझ के पढ़ेंगे तो वो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, आप लोग इसे अच्छे से जानते हैं। तो आप लोग को समझ के ही पढ़ना है, जैसे कि मैं भी पढ़ती थी। ठीक है, पढ़ती हूँ। इस प्रकार यह एंजाइम जो होती है ब्लड और दूसरे टिश्यू प्रेजेंट होकर एक क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है यहाँ पर से। इस प्रकार क्या होता है, यह एंजाइम सेल को रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम को न्यूट्रल डाईएटॉमिक ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट कर देती है। इनमें क्या होती है 4
पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, जिनमें क्या होती है, एक चेन में 500 अमीनो एसिड प्रेजेंट होती है। ब्लड में क्या होते हैं 6.8 से, यह ब्लड में कौन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैटलेज की, ठीक है, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं कैटलेज की। तो यह ब्लड में क्या होता है 6 यहाँ पर 8 से यहाँ पर 7 यहाँ पर से 5 pH पर काम करती है ये। और क्या होती है, एक कैटलेज एंजाइम जो होती है मिलियन ऑफ H2O2 को H2O और O2 में कन्वर्ट कर देती है। H2O2 यही तो हम लोग का मेन टॉपिक है, ठीक है। H2O2 टॉक्सिक है, लेकिन कन्वर्ट होगा तो हम लोग के लिए अमृत बन जाएगा, ये समझ लेना है आप लोग को। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से डिटेल्स में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोगों ने मोस्टली 2 टॉपिक को कवर किया है। एक तो हम लोग का हुआ कंप्लीट पेरोक्सीडेज एंजाइम, एक हुआ हम लोग का कैटलेज। ये आयरन मेटलो एंजाइम के अंतर्गत आता है, जो कि हम लोगों ने अच्छे से डिटेल्स में समझ लिया है। थर्ड वाला जो होता है साइटोक्रोम P450, ये अपलोडेड है, आप लोग जा कर के देख लें, अच्छे से डिटेल्स में दिया गया है। और साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम के समय में सब कुछ इजी हो जाए। आप लोग को उतना टाइम क्या करना पड़ता है, रिकवर थोड़ा सा देखना पड़ता है, बाकी सब हो जाता है। पहले का पढ़ा हुआ सब माइंड में बैठाना पड़ता है, उस समय रिकॉल करना पड़ता है, आप लोग जानते ही हैं। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से करें, ताकि आप लोग के जैसा वो भी नोट्स बना सकें। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आप लोग को कौन से टॉपिक का रिक्वायर है, और लाइक ज़रूर से किया करें, भूला ना करें, ठीक है। इससे क्या होता है, मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि आप लोग लाइक करते हैं, तो ठीक है, तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। तो आज की क्लास से ही सेंड करते हैं। थैंक यू।